सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय हमारा संविधान पढ़ेंगे। एक संविधान स्वतंत्रता का द्योतक है। यह सरकार के मुख्य अंगों की स्थापना करता है, जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान प्रत्येक अंग की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। यह तीनों अंगों के बीच के संबंधों को और लोगों से भी इसके संबंधों का नियमन करता है। यह एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करता है। देखिए, हमारे देश के जो संविधान है, उस संविधान का हमारे देश का सभी नागरिक सम्मान करते हैं। देश को चलाने के लिए, उसकी विधि व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं और सभी नागरिक इसका पालन करते हैं। संविधान यानी नियम कानून, देश के हमारे जो नियम कानून हैं वो ये सभी हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो इस संविधान के तहत हमारी सरकार के मुख्य अंगों की स्थापना करता है। सरकार के 3 अंग बताए गए हैं हमारे संविधान में। कौन कौन? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 तरह से कार्य होता है। संविधान के प्रत्येक अंग की शक्ति और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। संविधान जो है, ये 3 तरह से जो कार्य हमारे देश में होते हैं, तो उसकी क्या क्या अपनी शक्ति है और उसके क्या क्या उत्तरदायी है, वो क्या क्या कर सकता है, ये सभी इसमें लिखे गए हैं हमारे संविधान में। जैसे विधानपालिका है, तो विधानपालिका की क्या शक्ति है और उसके क्या क्या उत्तरदायी हैं, वो कौन कौन से कार्य अपने कर्तव्य का पालन करेगा। कार्यपालिका की कितनी शक्ति है और कहाँ तक वो कार्य करेगा। न्यायपालिका की क्या शक्ति है और कहाँ तक वो कार्य करेगा। ये सभी इस संविधान में लिखे गए हैं। इन तीनों अंगों के बीच संबंधों को और लोगों से भी इसके संबंधों का नियमन करता है हमारा संविधान। इस तीनों के बीच क्या संबंध है और लोग उसका किस प्रकार से उसके नियमों का पालन करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, ये सभी इसमें लिखे गए हैं। हमारा संविधान एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार को और कर्तव्य की व्याख्या करता है, बताता है हमें कि हमें किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। अब जैसे हमारे देश में ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया, वो एक वयस्क नागरिक हो जाता है और उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये सभी हमारे संविधान में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त यह हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की स्थापना करता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के गठन की बात करता है। प्रत्येक संविधान का अर्थ और उसके मुख्य बिंदु लोगों से प्राप्त करता है, जो कि इसे व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार से हमारा संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का आदर करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और संविधान क्या क्या करता है, तो संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही हमारा देश अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलता है। अगर संविधान का हम लोग पालन नहीं करेंगे, उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे देश में अराजकता की स्थिति आ सकती है। लेकिन हम लोग इसका भली भांति पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त यह हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की स्थापना करता है। अब लोकतंत्र में हम लोग अपनी मर्जी से, जो भारत का वयस्क नागरिक है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का है, उसे सरकार चुनने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। वो अपनी मर्जी से सरकार चुनती है और इस प्रकार हम लोग सरकार चुनकर उसको शक्ति देते हैं देश को चलाने का। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें
रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एक जैसा ही अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये सभी हमारे संविधान में ही लिखे गए हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह सरकार के गठन की बात करता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के गठन की बात करता है, जो जैसा अभी हम लोग समझे। प्रत्येक संविधान का अर्थ और उसके मुख्य बिंदु लोगों से प्राप्त होता है, जो कि उसे व्यवहार में लाते हैं। अब संविधान में जो नियम कानून लिखे गए हैं तो उसका पालन कौन करते हैं? वहाँ रहने वाले पब्लिक, जिसके लिए संविधान बना है। जैसे भारत के संविधान का, उसके नियमों का पालन कौन करेंगे? जो भारत के नागरिक हैं, जो यहाँ रह रहे हैं। तो उनके मुख्य बिंदु लोगों से प्राप्त करता है, जो कि उसे व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार से हमारा संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही किसी देश को, किसी राज्य को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अगर कहीं किसी जगह का संविधान अगर ठीक नहीं है, सबके लिए सामान्य नहीं है, लोग उसका अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ अराजकता की स्थिति आ सकती है। लोग अपनी मनमानी से काम कर सकते हैं। तो हमारा संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को अपने संविधान का आदर और सम्मान करना चाहिए, एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते। संविधान का अर्थ। संविधान एक आधारभूत वैधानिक दस्तावेज है, जिसमें नियमों का संग्रह होता है और उन नियमों के आधार पर ही किसी देश की सरकार कार्य करती है। इन्हीं नियमों या कानूनों को हम मौलिक कानून कहते हैं। यह कानून देश के सभी नागरिकों सभी कानूनों से सर्वोपरि होते हैं, अर्थात संविधान में वर्णित कानून एक स्रोत होते हैं, जिनके आधार पर ही किसी देश के शासन को चलाने के लिए कानूनों और नियमों को बनाया जाता है। चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक आधारभूत विधि व्यवस्था का एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें नियमों का संग्रह होता है। हर किसी चीज़ के लिए उसमें नियम बना के रखे गए हैं, लिखे गए हैं। लिखित नियम का दस्तावेज है और उसी नियम कानून के आधार पर किसी देश की सरकार अपना काम करती है। बिना नियम कानून से हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब हमारे देश में ऐसा नियम है कि 5 साल पर चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, मतलब वोट देने का अधिकार 18 साल में नागरिकों को प्राप्त होता है। अभी ऐसा नियम है कि सभी को अपना आधार कार्ड बनाना है। तो ये सारे नियम कानून उसमें लिखित होते हैं, हमारे संविधान में होते हैं। उसी के द्वारा हम लोग अपना काम करते हैं। तो किसी देश की सरकार जो है, संविधान में लिखे गए कानून के आधार पर ही कार्य करती है। इन नियमों या कानूनों को हम मौलिक कानून भी कहते हैं और ये जो हमारे संविधान में कानून बनाए गए हैं या लिखे गए हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कानून है। उसके ऊपर और कोई भी कानून नहीं है। अब ऐसे भी हमारे संविधान में कानून बनाए गए हैं, हर तरह के कानून हैं। अब जैसे कोई केस होता है जो लोकल कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, उससे भी अगर कोई बड़ा केस हो जाता है वो इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अगर कुछ हो तो ये इस सभी के नियम कानून उसमें बनाए गए हैं, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि लोकल केस को पहले ले जाके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे, वहाँ जाके केस करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले छोटे से बड़े, पहले लोकल कोर्ट, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट, ऐसे होता है। डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो
इस तरह के जो नियम कानून हैं इसमें बनाए गए हैं और उसका हम लोग पालन करते हैं। देश के सभी नागरिक उसका पालन करते हैं। अर्थात संविधान में वर्णित कानून एक स्रोत होते हैं जिसके आधार पर ही किसी देश के शासन को चलाने के लिए कानून और नियमों को बनाया जाता है। संविधान में किसी देश को चलाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए सभी तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। अब जैसे गाड़ी वाहन चलाने के लिए, किसी संस्था, इंडस्ट्री, हर चीज़ को चलाने के लिए उसके नियम कानून हमारे देश के संविधान में हैं और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। लेकिन संविधान एक गतिशील दस्तावेज है जो लोगों के कार्यरत संस्थानों की ज़रूरतों, आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुसार बदला और विकसित होता रहता है। कुछ कानून ऐसे भी हैं जो पहले थे लेकिन समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है, उसमें सुधार किए जाते हैं और फिर से नए तरह के कानून के रूप में हमारे सामने वो बताया जाता है। तो कानून सरकार अपने से नहीं बदल सकती है। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, फिर जाके वो नियम हमारे लिए मान्य हो जाते हैं। और केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को कुछ ऐसे नियम हैं जो लागू करने को आदेश देती है, तो कुछ राज्यों में लागू होता है, कुछ बाद में, मतलब इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। संविधान सभा का पहला दिन जो 11 सितंबर 1946 को हुआ था, उसका ये चित्र दिखाया गया है। संविधान की आवश्यकता और उसकी भूमिका। प्रत्येक संगठन या समाज को सही तरीके से काम करने के लिए कुछ नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों को खेलने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है। यही नियम खेल को परिभाषित करते हैं। यही नियम हमें एक खेल से दूसरे खेल में भेद करने में मदद करते हैं। अब देखिए, किसी संगठन को, समाज को, संस्था को, स्कूल को, फैक्ट्री को, किसी चीज़ को चलाने के लिए एक नियम कानून होने चाहिए, तभी उसको अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। मान लीजिए क्रिकेट या फुटबॉल है या कबड्डी है, कोई खेल है, तो सबके अपने अपने अलग अलग नियम हैं। किसी खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, किसी में 11 खिलाड़ी होते हैं, सबके अलग अलग नियम कानून हैं। तो उसी के तहत हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये क्रिकेट है, मतलब सभी खेलों में हम लोग भेदभाव, अंतर समझ पाते हैं कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट का नियम है, या फुटबॉल है, ये हॉकी है, या अन्य खेल है। इसी के आधार पर एक खेल को हम लोग दूसरे खेल से अंतर भी स्पष्ट कर लेते हैं और उसके नियम अलग हैं, उसके नियम अलग हैं, ये सभी हम लोग जान पाते हैं। यही नियम खेल को परिभाषित भी करा है और यही नियम हमें एक खेल से दूसरे खेल में भेद करने में भी अंतर बताता है। बिना किसी नियम कानून के कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो खेल ही क्यों नहीं हो। इसके लिए भी हमें नियम कानून चाहिए।